आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये सबको भेजो, ये लेक्चर सबको भेजो यार, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जो कुछ लोगों को बड़ा घमंड होता है कि हम भाई फिजिकल बहुत ज्यादा काम करते हैं। अरे तुम करते ही क्या हो यार, बैठ के खाली कंप्यूटर पे टकाटक फटाफट। भैया ऐसा नहीं है। जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो और ज्यादा थकते हैं, तुमसे ज्यादा थकते हैं। ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का और ये रिसर्च प्रूव करती है। बात करेंगे, लेकिन YouTube का हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। 400 रुपए का जॉब अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। आप अगर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, दूसरे तक पहुंचना चाहते हैं, तो YouTube समझे कैसे काम करता है। सिर्फ 400 रुपए में ऐप को डाउनलोड करें, स्किल कूपन कोड यूज करें। स्किल डेवलपमेंट पहला हमारा कोर्स है। तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि आखिरकार ये सब होता कैसे है। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि डिसीजन फैटिग एक ऐसी सीक्रेट बीमारी जो पूरी दुनिया को परेशान कर रही है और पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, हम ज्यादा काम करते जा रहे हैं। भाई नारायण मूर्ति का कहना है कि 40 घंटे काम करिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस पे। जिसकी कैपेबिलिटी है वो करे, जिसकी कैपेबिलिटी ना पड़े। क्योंकि आपका दिमाग का दही हो जाता है इतना काम करते करते। जब आपको मल्टीपल डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, बहुत मुश्किल होती है। और ये फिजिकली टायरिंग है, फिजिकली टायरिंग है। अब यहां पे एग्जांपल दिया है कि दो दोस्त हैं, एक टेनिस खेल रहा है, एक चेस खेल रहा है। टेनिस वाला कहता है, यूनिवर्सिटी में दो दोस्त हैं, टेनिस खेला, एक चेस खेला, और दोनों अपना मैच जीते। तो टेनिस वाला कह रहा है चलो सेलिब्रेट करते हैं। चेस वाला कह रहा है भाई मुझसे ना हो पाएगा, मैं सेलिब्रेट नहीं करना, मुझे थक गया। टेनिस वाला कह रहा है भाई मैंने टेनिस खेला है, फिजिकल मेहनत की है, तुम तो बैठ के खाली ये घोड़ा 2.5 कदम, हाथी 1 कदम, सॉरी आगे सीधा, सिपाही 1 कदम, तो तुमने किया ही क्या है। बोला कि मैंने डिसीजन लिए हैं। और यही है डिसीजन फैटिग, जो आजकल बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। जो मेंटली टैक्सिंग टास्क होते हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए अगर एक टीचर 35 पेपर्स को चेक कर रहा है और अगर एक डॉक्टर 2 घंटे में 15 पेशेंट्स को देख रहा है, तो उसका दिमाग परेशान। अब ये इतना डेंजरस है दोस्तों, इतना डेंजरस है। देखो, अगर तुमको वाइवा से बचना है तो अपना नाम जेड से रखो। क्योंकि जब वाइवा लेने वाला आएगा, पहले वालों की तो ऐसी की तैसी कर देगा, लेकिन आखिरी वालों की खेल खत्म। अब ये इंटरव्यू में काम आता है। इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली यही होता है, जब इंटरव्यूअर बैठता है तो शुरुआत वाले जो नंबर है उनको बहुत बढ़िया इंटरव्यू लेगा और उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है सिलेक्ट या रिजेक्ट होने की। लेकिन जब बाद वाले आएंगे तो परेशान हो जाता है। मेंटली टास्किंग है ना, ये डिसीजन मेकिंग है। वो धीमे धीमे थकने लगते हैं और इसीलिए बस आओ जाओ आओ जाओ ये होता है। ये डेंजरस है, क्योंकि इससे आपकी एबिलिटी हो सकता है आगे आने वाला, लास्ट में आने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा फेमस हो, सॉरी बहुत ही ज्यादा केपेबल हो, फेमस कह रहा हूं, बहुत ही ज्यादा केपेबल हो, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन क्योंकि दिमाग खराब है निकलो। जजमेंट में ये देखा गया। मान लीजिए एक जज जो है वो केसेस की सुनवाई कर रहा है तड़ातड़। अब ये तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। लेकिन हां, डिसीजन फैटिग, आपकी थकान को, आप हो तो इंडिविजुअल, वो इफेक्ट करता है। आप समझ रहे हो, ये आप देख सकते हो कि ये जो फैटिग, मेंटली फैटिग है, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार डिसीजन फैटिग के जो केसेस हैं और जो आर्टिकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ये इनविजिबल वर्क है। आमतौर पे हमको लगता है कि एक इंसान ने बड़ी मेहनत की है, अगर वो रिक्शा चला रहा है या कोई फिजिकली टायरिंग काम कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत मेंटल वर्क वाला करता है। लेकिन क्योंकि आप मेंटल वर्क करते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, यार घर पे ही तो कर रहे हो, तो तुमको करना ही क्या है। तो आपको लगता है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठ के खाली। भाई एक इंजीनियर जो कोड लिख रहा है, या सिद्धांत अग्निहोत्री अगर लेक्चर बना रहे हैं ना, तो मैं काफी ज्यादा थक जाता हूं। 5-6 लेक्चर्स डेली मुझे काम करना होता है। डेली मुझे इतने आर्टिकल्स पढ़ के या किताबें पढ़ के उसको फ्रेम करके आपको बताना होता है। ये मेंटल वर्क है, ये डिसीजन फैटिग है। 25 साल पहले साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि भाई ये होता है। और आपको बता दूं कि जैसे आपको लगता होगा व्लॉग्स बनाना, जो लोग व्लॉग्स बनाना कुछ नहीं कर रहे हैं, भाई वो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा टायरिंग है। आप समझ रहे हो। तो जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, बहुत सारे डिसीजन एक समय में ले रहा है, वो थकेगा ही थकेगा। 2 आदमी हैं, चिड़ियों को देख रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। टेलीस्कोपिक कैमरा, एक खाली देख रहा है और दूसरे को रिपोर्ट बनानी है या डॉक्यूमेंट्री बना रही है। वो फोटो ले रहा है, कॉम्पोजिशन देख रहा है, लाइटिंग कर रहा है, ट्रेड ऑफ देख रहा है, देख रहा है कि वेदर कैसा है। हो सकता है इसका काम ही ये हो, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, तो आपको लगता है इसका काम तो बढ़िया है। जैसे अक्सर बोलते हैं कि भाई ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स का काम बढ़िया है, इन सब का काम बढ़िया है। बहुत थकाने वाला होता है मेरे भाई, बहुत ही मेंटली टायरिंग होता है ये। इसी को ही कहते हैं डिसीजन फैटिग। जब आपको लगातार डिसीजन लेने पड़ते हैं। आईएएस के लिए आपको इतना क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि जब आप आईएएस बनोगे, इससे ज्यादा दिमाग की दही होने वाली है।
इससे ज्यादा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो फोटोग्राफी से ऊपर कोई भी, जैसे जजेस जो हैं वो बहुत सारे डिसीजन, अब यहां पे अगेन एक एक्सपेरिमेंट हुआ 2011 में। जॉन टियरने ने एक आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए डिसीजन फैटिक पे, किताब उन्हीं की किताब विल पावर विद साइकोलॉजिस्ट बॉमिस्टर, रॉय एफ बॉमिस्टर। तो इन्होंने एक एक करके बताया था। अब इन्होंने 1100 पैरोल बोर्ड डिसीजन जो इजराइल में है उनको स्टडी किया। अब पैरोल भाई मिलनी है, मॉर्निंग से इवनिंग एक जज बैठे थे, तो 70% जो प्रिजनर्स थे उनको सुबह ही पैरोल मिल गई। मैं आपको वही बता रहा हूं कि शुरुआत में जब आप जाते हो तो जज हो या इंटरव्यूअर, उसका माइंड फ्रेश रहता है, लेकिन धीमे धीमे वो परेशान होता है। शाम होते होते खाली 10% लोगों को पैरोल मिली, यानी कि 2 घंटे में ही दिमाग मेंटल एग्जॉस्टन आ गया, दिमाग थक गया, और एंड ऑफ द डे भाई वो हर एक केस को इवैल्यूएट भी नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि मिस्टेक्स ना हो। आप समझ रहे हो? तो ये होता है मेंटल फैटिग। लेकिन ये हर चीज में काम नहीं होता। जैसे यहां पे तो जजेस ने क्या किया कि बोला कि चलो क्योंकि जिंदगी का सवाल है तो कल हम इस केस को सुन लेंगे। कई बार लोगों को काम निपटाना होता है, तो वो गलतियां कर देते हैं, और ऐसा होता है। तो इसीलिए बहुत एक ऐसी सीक्रेट बीमारी है जो जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमको परेशान की जा रही है, हमको बर्बाद कर रही है ये हिसाब किताब। तो पैरोल बोर्ड जजेस का जो एनालिसिस किया उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो लगातार डिक्लाइन होती गई। और आपको बता दो इसमें भूख का भी बहुत बड़ा रोल है। ग्लूकोज का बहुत तेजी से डिप्लीशन होता है। जब इंसान बहुत ज्यादा मेंटली टास्किंग करता है ना, तो आपको शुगर क्रेविंग होती है। ये एक और एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ। बता रहे हैं कि 20% पैरोल एप्लीकेशन शुरुआत में बढ़िया थे, 10 बजे तक इन्होंने अप्रूव किए। ठीक है, उसके बाद इनको सैंडविचेस और फ्रूट दिए गए। अब 65% तक रेट जंप हो गया। यानी कि आप अगर मेंटली थक रहे हैं, शुगर या फिर एक अच्छा खाने की अच्छी मील आपको इनहांस कर देती है, लेकिन उसके बाद फिर से लंच से पहले 10% तक घट गए, और फिर से पोस्ट मील जैसे ही खाना खाया 60% तक और चले गए। तो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, बॉमिस्टर, इन्होंने बताया है कि डिसीजन मेकिंग लगातार आपके ग्लूकोज लेवल को कम करता रहता है। राइट? तो अब इसमें अगेन ये कि एक को यहां पे जो टीम थी बॉमिस्टर की, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। एक को शुगर स्वीटेड लेमोनेड दिया और एक को आर्टिफिशियल स्वीटेड लेमोनेड दिया। अब यहां पे जिनको रियल शुगर यानी कि जो रियल लेमोनेड था, जिनको दिया रियल शुगर दी, उनको टेम्परेरी बूस्ट मिला उनकी विल पावर में, और दूसरे वाले को नहीं। यानी कि साफ साफ कि आपका जो इंटेंस मेंटल वर्क है वो ग्लूकोज को डिप्लीट करता है। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम टायर्ड, ये कहावत सही साबित हुई है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं थक गया। और ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि भाई दिमागी थकान बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं 2 बजे से 5 बजे तक आराम करता हूं, मुझे नींद चाहिए क्योंकि मेरा लगातार काम होता है। समझ रहे हो? तो लोगों को जब मैं बताता हूं कि नहीं यार ऐसा कैसे, मैंने कहा भाई दिमागी थकान होती है, फिजिकल थकान से ज्यादा दिमागी थकान है। तो मेंटल वर्क इज इंडीड एग्जॉस्टिंग। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने एनर्जी एक्सपेंडिचर को स्टडी किया। 1984 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई। एनाटोली कार्पोव ने 48 गेम में 10 किलो वजन कम कर 10 किलो वजन कम कर लिया। सोचिए, सिर्फ सोचने से, क्योंकि बहुत कुछ यूज होता है आपकी बॉडी, काफी कुछ आपका ग्लूकोज भाई फैट यूज करती फॉर एनर्जी। समझ रहे हो? 2018 में 2018 में जो ग्रैंड मास्टर मिखेल एनितोपोव है, उन्होंने 560 कैलोरी से 2 घंटे में बर्न कर ली। 560, आप समझ रहे हो? 560 कैलोरी। मैं वर्कआउट जब शाम को करता हूं तो मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूं 1 घंटे तक, लगभग इंटेंस वर्कआउट होता है मेरा। 2 मसल एक बार में हिट करता हूं मैं, तब जाके मेरी कैलोरीज 500 तक होती है। 500 कैलोरीज में टच करता हूं। तो यहां पे तो सिर्फ सोच के 560 कैलोरीज तक इन्होंने बर्न कर ली। आप समझ रहे हो? ये चीज है। सो डिसीजन फैटिग जो है वो आज हर किसी को असर कर रहा है, हर कोई इससे पीड़ित है। एक एवरेज अमेरिकन 35,000 डिसीजन बना रहा है। जो जितना पढ़ेगा वो उतने ही डिसीजन लेगा, और जितनी जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जितनी तगड़ी जॉब, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स मेंटल फैटिग। ठीक है, तो ये आपके साथ होगा। फूड, क्लोथिंग, कम्यूटिंग एंड सोशल मीडिया इंटरैक्शन, इसमें भी हर एक चीज में जहां पे डिसीजन इन्वॉल्व है, स्टीव जॉब्स की तरह बनिए। वो एक ही टी शर्ट पहनते थे बस, क्योंकि डिसीजन नहीं। जहां आपको ज्यादा डिसीजन लेने पड़ेंगे, अभी क्या होता है, जैसे मैं जब होटल बुक करता हूं तो जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे स्टे अच्छा चाहिए, तो मैं देखता हूं, मैं खुद अपने, और आप भी ऑब्जर्व करिएगा कि जब आप बहुत ज्यादा डिसीजन लेते हैं
रिव्यू देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो मेरा दिमाग की दही 2.5 घंटे में ऐसा लगता है कि भाई सरदर्द हो रहा है और इनसे चकरा के गिर जाऊंगा मैं। ये हालात होती हैं। ऐसे ही जब मैं सुबह सुबह टॉपिक जब मैं डिसाइड करता हूं तो मेरा 1 घंटा मेंटल फैटिग होता है। तो दिस हैपेंस, कुछ भी अगर आप डिसाइड कर रहे हैं और इसकी वजह से आपको पता है पुअर डिसीजन, इट लीड्स टू पुअर डिसीजन। जहां पे आपको मेंटल फैटिग हो आप अपने दिमाग को आराम दें, वरना डिसीजन सही नहीं होते। कार को, कुछ भी आप खरीदने जा रहे हो, बाइक को, बहुत कुछ हम कंपेयर करते हैं हर एक चीज को, तो इट गेट्स डेंजरस। तो 2022 से लेकर अभी तक लगातार जो पोस्ट है मेंटल फैटिग को लेके वो बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ी बात, इसको कैसे हटाएं डिसीजन फैटिग को। सबसे पहली बात, जैसे स्टीव जॉब्स जो हैं, आप टाइम को ट्रिम करिए, आप अपने डिसीजन कम करिए। एग्जांपल के तौर पे फालतू चीजों पे डिसीजन कि भैया आज कौन से कपड़े पहनूं, आज कौन सा खाना खाऊं, आज कहां घूमने जाऊं, जो फालतू के डिसीजन जहां पे मल्टीपल, क्या शॉपिंग में आप लगातार स्क्रॉल करते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, उसको ट्रिम कर दो। तो इससे क्या आपका दिमाग इफेक्टिवली काम करेगा। आपने देखा है ना कि अक्सर लोग, जैसे अब आप अनिल अंबानी को देख लो और मुकेश अंबानी को, वो एक ही कपड़े ज्यादातर पहनते हैं, वो अवॉइड करते हैं इन चीजों को, मार्क ज़करबर्ग के, क्योंकि वो ज्यादा भाई उनको करना ही नहीं है, उनको टाइम बचाना है अपना, उनको अपना दिमाग बचाना है। और साथ ही साथ जैसे देखिए कुछ चीजें आप डेलीगेट कर दीजिए। मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा कोर्स बना, उसमें डेलीगेशन में मैंने 1 घंटा बात की है। तो जैसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम नहीं हो, डेलीगेट मतलब होता है आपने किसी को दे दिया, आप सुबह सुबह देखिए कि इंपॉर्टेंट काम आप करिए, बाकी डिसीजन मेकिंग काम आप, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, जैसे मैं अगर कहीं ट्रैवल करता हूं तो मेरी वाइफ जो है वो देख लेती है होटल, वो बुक करा देती है, तो इसमें आपका काफी दिमाग भी सही रहेगा। और बाकी देखिए सोइए अच्छा खासा हमेशा, क्योंकि मेंटल फैटिग में मैंने देखा है, डिसीजन फैटिग में क्या होता है कि नींद बहुत, दिमाग थक जाता है, तो आप सोएंगे। मैं दोपहर में सोता हूं, सोता क्या आराम करता हूं मैं, तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको लगे थकान है, सो जाइए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। स्ट्रेस, फालतू की चीज, स्ट्रेस में सबसे ज्यादा डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं कि ये हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपने चॉइस लिए, बी हैप्पी, जितना ज्यादा खुश रहेंगे ना उतना ही अच्छा आप डिसीजन बना पाएंगे। डोंट रूमिनेट योर डिसीजन, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वर्थ सेकंड एंड थर्ड थॉट। भाई अब एक रिसर्च में भी साबित हो गया कि 90% चीजें कभी होती ही नहीं जो आप सोचते हो। ओके, तो हमेशा ये चीज याद रखिए और अच्छा खाना खाइए, खाना खाते रहिए, ठीक है, बीच बीच में अपने आप को फिल करते रहिए। तो मजा आया, शेयर करो सबको। थैंक यू सो मच।